गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के फिजिक्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दो आवेशित चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में हानि के लिए, जो कि ये टॉपिक लगातार कई वर्षों से एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर पर न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ये टॉपिक हमारा इंटर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। यदि वीडियो को बीच में बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। कई विगत वर्षों में ये सेम क्वेश्चन हमारा छपता है कि आवेशित चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में हानि के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सबसे पहले करने के लिए हम क्या करते हैं, दो आवेशित चालक बनाते हैं और दो आवेशित चालक बनाने के बाद हमने इनका नाम दे दिया। पहले का नाम दे दिया ए, दूसरे का बी। पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, पहले का विभव V1, दूसरे का विभव V2 और पहले पर आवेश Q1, दूसरे पर आवेश Q2। ये डेरिवेशन इंटर में जब आपने पढ़ा होगा क्लास के अंदर तो बहुत ही हार्ड तरीके से समझाया होगा। यहाँ आपको 15 से 20 मिनट में इस टॉपिक को इतनी आसानी से समझाया जाएगा कि आप कभी फिर भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना दो आवेशित चालक ए तथा बी हैं, जिन पर आवेश Q1 व Q2 तथा उनके विभव V1 व V2 तथा चालकों की धारिताएं C1 व C2 हैं। बेटा हमने इसमें ये लिखा है कि दो आवेशित चालक जो हैं वो हमारे क्या हैं, A और B। इनके आवेश क्या हैं, Q1 और Q2, धारिता क्या है C1 और C2 और विभव क्या है V1 और V2। उसके बाद में अगर हम देखें कि चालक A पर हमारा आवेश कितना होगा, चालक A पर आवेश तो हमने ये पढ़ा धारिता की परिभाषा से Q बराबर CV होता है, लेकिन जब हम बन पर निकाल रहे हैं तो सारे बन हो जाएंगे। चालक V पर आवेश कितना हो जाएगा भाई, Q2 बराबर C2V2। अब उसके बाद में हमारे दिमाग में एक बात आती है कि दोनों चालकों को हम क्यों ना जोड़ दें। एक पतले वायर के द्वारा हमने इन दोनों चालकों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। काय के द्वारा, तार के द्वारा। तो जैसे ही हमने दोनों चालकों को जोड़ा तो दोनों के विभव क्या हो गए, हमारे समान हो गए। और जब विभव समान हो गए तो विभव हो कितना गया, अगर हम देखें चालकों को जोड़ने के पश्चात विभव, तो विभव हमारा फिर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जब तार के द्वारा जोड़ दिया तो दोनों के विभव हमारे समान हो जाएंगे और वो हो जाएगा हमारा कुल आवेश वटे कुल धारिता। अब चाहो तो Q1 और Q2 के मान लगा दो। यहाँ V बराबर कितना, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस सूत्र की हमें इस डेरिवेशन में बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए पहले हमने उभयनिष्ठ विभव का मान निकाल लिया। काय का निकाल लिया, उभयनिष्ठ विभव का। पहले जब नहीं जोड़ा था तो सब पर आवेश भी, विभव भी और धारिताएं अलग अलग थी। उसके बाद जब जोड़ दिया तो दोनों के विभव हमारे समान हो गए, और जब हमारे विभव समान हो गए तो हो कितना गया विभव, कि कुल आवेश बटे कुल धारिता यानी C1 प्लस C2
प्लस C2 इंटू B2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया हमारा उभयनिष्ठ विभव, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद में हम चालकों को जोड़ने से पूर्व ऊर्जा निकालते हैं, यानी चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं हमारी अलग अलग होंगी, विभव भी अलग है, धारिता भी अलग है और आवेश भी अलग है। यहां लिखेंगे चालकों को जोड़ने से पूर्व, यानी चालकों को जोड़ने से पूर्व का मतलब पहले क्या ऊर्जा होगी। यहां लिखेंगे हम चालक ए पर ऊर्जा। ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। लेकिन जब जोड़ रहे हैं जो उससे पहले क्या है बेटा, सब पर अलग अलग वैल्यू है हमारी। इसी प्रकार चालक B पर U2 बराबर 1/2 C2 B2 स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने पहले चालक A पर ऊर्जा निकाली, उसके बाद चालक B पर ऊर्जा निकाली, क्योंकि दोनों की धारिताएं, दोनों के विभव जोड़ने से पहले अलग अलग थे। उसके बाद चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी U बराबर U1 प्लस U2। चूंकि हमारे पास U1 का मान भी आएगा और U2 का, दोनों मान उठाकर हम यहां लगा देते हैं। ये हो जाएगा बेटा U बराबर 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 स्क्वायर। 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर। ये कब आ गई ऊर्जा, जब हमने चालकों को क्या करा है, जोड़ा नहीं है, तब ऊर्जा हमारी इतनी आई है। उसके बाद में एक पतले तार के द्वारा हम दोनों को जोड़ दिया, तो फिर कितनी ऊर्जा आएगी। दोनों की ऊर्जा निकालने के बाद पहली वाली ऊर्जा में से घटा देंगे। पहले से आप नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, ये उतार लिया होगा आपने, इसे मिटा देते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो विगत वर्षों में कई बार लगातार पूछे गए हैं। अब यहां लिखेंगे, हेडिंग होगी हमारी, हेडिंग नहीं इसमें लिखा जाएगा चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा। चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा क्या, यानी चालक ए पर ऊर्जा। डियर स्टूडेंट, हम इसे U1 डैश मानेंगे क्योंकि U1 तो हम मान चुके हैं, और वो होती है हमारी C1 B स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के जोड़ने के पश्चात विभव क्या हो गए हैं हमारे, समान। आज चालक B पर निकालते हैं। इसी प्रकार चालक B पर ऊर्जा, ये हो जाएगा हमारा U2 डैश 1/2 C2 B स्क्वायर। अब अगर हम चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा देखें तो इसे लिखेंगे हम डियर स्टूडेंट U डैश बराबर U1 डैश U2 डैश, या U बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 B स्क्वायर। डियर स्टूडेंट 1/2 कॉमन लेंगे, इधर B स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2। चाहो तो जो वैल्यू हमने B की निकाली थी उभयनिष्ठ विभव की, वो यहां लगा सकते हो। क्या लगाई थी बेटा, वो लगाई थी हमने, निकाली थी C1 B1
प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब बेटा इसका स्क्वायर है तो चूंकि दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, एक पावर से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहां लिख देंगे हम u डैश बराबर 1/2 C1V1 C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये कब आई है हमारी ऊर्जा बेटा? जब आई है जब हमने दोनों चालकों को जोड़ दिया था। इससे पहले की ऊर्जा हमारे पास है कि U। अगर हानि निकालनी है हमें तो क्या करेंगे बेटा? पहली वाली ऊर्जा में से इस वाली ऊर्जा को क्या कर दोगे? घटा दोगे। ठीक है, तो आप इसे उतार लो। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। आप निकालते हैं ऊर्जा में हानि। क्या निकालते हैं? ऊर्जा में हानि। अब हमें इसमें चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, हम चित्र मिटा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये डेरिवेशन बड़ा हो जाता है तो कई बार में लिखना पड़ता है। यहां लिखोगे ऊर्जा में हानि डेल्टा यू। डेल्टा क्यों? क्योंकि दोनों में से हम अंतर निकालेंगे। यू में से क्या घटा दोगे? यू डैश, या ये आ जाएगा हमारा 1/2 कॉमन ले लिया C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ये तो बेटा हमारी यू की वैल्यू थी। अब यू डैश की कितनी आई है? 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले तो 1/2 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया? 1/2। अब हमारा बचा कितना बेटा? C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। उसके बाद में हम बटे में एक करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना? C1 प्लस C2। C1 प्लस C2। अब जब एलसीएम C1 C2 लिया है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में हम पहले पद की गुणा पूरे ब्रैकेट से करेंगे। वही तरीका है आप जो कक्षा 8 से सीखते हुए आ रहे हो आप। इसे तो हम अब बोलेंगे नहीं, इसे तो ऐसे ही चलने देंगे। C1 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करेंगे C1V1 प्लस C2V2 प्लस C2 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट इसे हम खोल देंगे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी a स्क्वायर की जगह C1V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। देख लो बेटा एक बार, गुणा करने का क्या तरीका होता है? पहला पद लेती है, अगली वाली पूरी ब्रैकेट, चिन्ह सहित दूसरा पद लेती है पूरी ब्रैकेट। अब माइनस चिन्ह हमारा बीच में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। उसके बाद में हम यहाँ क्या करेंगे? 1/2 गुणा करेंगे। देखो C1 की गुणा C1 से होगी तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर और B1 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ करेंगे, ये आ जाएगा हमारा C1 C2 V2 का स्क्वायर। फिर यहाँ करेंगे प्लस के C1 C2 V1 का स्क्वायर। यहाँ करोगे बेटा तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर।
अब किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो जब माइनस ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे। सब जगह प्लस है तो सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, और बटे में तो हमारा वही चलता रहेगा, बटे में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। C1 प्लस C2। देखो डियर स्टूडेंट, ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब जो बचा बेटा जिसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देख लेंगे, एक बार आप उतार लो, समझ लो। डेल्टा यू यानी हानि निकालनी है। चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा ये है, चालकों को जोड़ने के बाद की ऊर्जा हमारी ये है। इसमें से हमने करा क्या है कि पहली वाली ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा घटाती, दोनों जगह से 1/2 कॉमन ले लिया। उसके बाद में C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसकी गुणा हमने इस ब्रैकेट से कर दी और 1 की गुणा इससे कर दी। किसी भी संख्या की 1 से गुणा करने पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए हमने चिन्ह सहित पहले पद की गुणा पूरी ब्रैकेट से करी, फिर दूसरे पद की गुणा चिन्ह सहित दूसरे उस वाली ब्रैकेट से करी, और ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। जो प्लस का है वो माइनस से काट दिया, जो माइनस से है वो प्लस से काट दिया। कटते कम है, चिन्ह विपरीत हो, संख्याएं बराबर हो। आप इसे नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, C1 प्लस C2 हमारा ऐसे ही चल रहा है, नीचे इसमें कुछ नहीं करा है। अगर ना आ रहा हो तो अभी आप लिख सकते हो C1 प्लस C2, ये तो अब लास्ट तक ही हमारा ऐसे रहेगा। अब हम इसमें से देखते हैं कि क्या क्या बचा हमारा। देखो 1/2 तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, यहां से बचा हमारा C1 C2 V1 का स्क्वायर, ये है ना। अब यहां से लिखेंगे हम प्लस के C1 C2 B2 का स्क्वायर, और बेटा ये बचा हमारा माइनस के 2C1 C2 B1 B2, ब्रैकेट बंद कर दो। और बटे वाले से तो हमें कुछ करना नहीं है, बटे में तो वही चलता रहेगा हमारा, कितना C1 प्लस C2। अब ऊपर से देख रहे हैं हम सब जगह से C1 C2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आप 1/2 C1 C2 कॉमन ले लो, ये बच्चा B1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस के 2B1 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1/2 C1 C2 V1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। डियर स्टूडेंट, कितने कम समय में ये डेरिवेशन कराया है। इस चीज का आकलन आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपने जब देखा होगा कि आपकी क्लास में कराया होगा तो ये 1 घंटे में सॉल्व करते हैं और कितने आसान तरीके से। अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो इसे दोबारा देख लीजिए, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।